अब जी हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम तक पहुंच गए। आपका जो एक्सेसिव फ्लूइड है जो कि आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर है, उसको आपके लिम्फेटिक सिस्टम ने उठाना है। अब यहाँ पे आपके पास एक वर्ड आ गया जी, उस वर्ड को आप देखेंगे, फिर आपको अगेन फिजियोलॉजी अपनी क्लियर होनी चाहिए। अव्वल तो बच्चों ये चीज़ हम रिपीट नहीं होनी चाहिए क्योंकि लेक्चर वेस्ट होता है इस तरह, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको देख लो जी। आपका ये जो एक्सेसिव फ्लूइड था जिसको हम एडीमा कह रहे हैं, अब इसने ब्लड स्ट्रीम में जाना है। ऑथर ने क्या लिखा है, कैसे जाएगा? बाय द वे ऑफ द थोरेसिक डक्ट। ये क्या इसने बात की? किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि थोरेसिक डक्ट के ज़रिए जाएगा? या आपके लिए आपकी जो फिजियोलॉजी गाइडन के अंदर पूरा लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर ये चीज़ की डिस्कशन की गई है। बच्चों लिम्फेटिक सिस्टम अगेन रिवाइज करो। लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है? आपको जो एक्सेसिव फ्लूइड है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसको उठाना, उसको सर्कुलेशन में लेके जाना। कैसे लेके जाएगा अब ये चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट भी हम लोगों ने ये वाला पॉइंट बच्चों डिस्कस किया था कि लिम्फेटिक सिस्टम के वेसल्स जो हैं देयर आर डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब आप लोगों को ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कर लेंगे दिस इज टिश्यू, या टिश्यू के अंदर ये सेल्स हैं। ठीक है, अब टिश्यू स्पेसेस में से आपका लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज निकलेंगी। अब देखो कैपिलरीज का एक एंड जो है वो मैंने बल्ब शेप में बनाया है। कैपिलरीज ये जो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज है कैसे स्टार्ट होंगी कि एक इधर एक ब्लंट एंड होगा, यानी कि एक बल्ब शेप एंड होगा। अब इस बल्ब शेप एंड में बच्चों आपको वाल्व मिलेगा। ठीक है, ये जो आपका बल्ब शेप्ड एंड है यहाँ पे आपको एक वाल्व मिलेगा। ये इस वाल्व से फ्लूइड आपका अंदर एंटर करेगा। ओके, अब जी फ्लूइड ने आगे भी मूव करना है। कैसे मूव करेगा? आपके बच्चों ये जो बल्ब है इसके सराउंडिंग में आपको मिलेंगे मसल फाइबर्स। इधर मेंशन भी है मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो बल्ब भी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फ्लूइड आगे मूव करता जाएगा। क्लियर? अब मैंने पहले भी डिस्कस किया था लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस ये है, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज़ दी बाई डायरेक्शनल, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम इज़ दी यूनी डायरेक्शनल। कैसे था? मैंने कहा था आपके जो सेल्स हैं ऐसे एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं, जिसकी वजह से अब आपका बैक फ्लो नहीं करेगा फ्लूइड। बैक फ्लो कर भी जाता है तो दूसरे सेल ने उसको ऐसे कवर किया है, अगेन यहाँ से टकरा के वापस उसने एक ही डायरेक्शन में जाना है। तो जी सबसे पहले तो ये एक चीज़ आकी, आपका ये जो सिस्टम है दैट इज़ दी यूनी डायरेक्शनल। अब लिम्फेटिक सिस्टम की जो वेसल्स हैं देर आर मोर पोरस एज कम्पेयर टू दी ब्लड वेसल्स। दीज आर द टू मेन डिफरेंसेस। अब जी हम लोगों ने अब ये जो वेस्कुलर सिस्टम है, ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, अब इन्होंने मूव करना है फ्लूइड को। हम लोगों ने देख लिया फ्लूइड को कैसे मूव करवाया, मसल फाइबर से। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट के यूनी डायरेक्शनल एक फ्लो में आपका जो फ्लूइड है वो चलता गया। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल क्यों चलता गया? सबसे पहले जी आपको बल्ब के ऊपर एक वाल्व मिला। दूसरी बात, आपके जो सेल्स थे ओवरलैप किए हुए थे एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से एक डायरेक्शन के अंदर आपका फ्लूइड चल रहा था। बैक फ्लो के किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं थे। अब आपके ऑथर ने डिस्कस किया कि आपका ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड है आपकी कौन से डक्ट में जाएगा? थोरेसिक डक्ट में जाएगा। अब ये पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है। आपकी बॉडी में जब हम लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस बच्चों करते हैं तो उसमें अब आप मुझे नोट करके बताना कि हमने 2 रीजन्स के अंदर फ्लूइड को डिवाइड कर दिया है। अब डिस्कस करते जाते हैं और साथ साथ देखते हैं आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, कौन सा एरिया की बात कर रहे हैं? लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हम लोग लेग्स की बात कर रहे हैं, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात कर रहे हैं। वहाँ से आपका फ्लूइड कहाँ पर जाएगा? दैट विल एंटर इनटू दी थोरेसिक डक्ट। यहाँ पे थोरेसिक डक्ट के अंदर आ गया। ओके, अगेन आगे जाके इसकी एक क्लियर डायग्राम भी देखेंगे, लिए गाइडेंस से डायग्राम है। थोरेसिक डक्ट के अंदर आने के बाद अब ये क्या करेगा? विच इन टर्न एम्प्टीज द ब्लड दैट विल देन अल्टीमेटली एंटर इनटू द वीनस सिस्टम। आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएगा। कैसे जाएगा कि आपके पास एक जंक्शन आ रहा है दैट इज बिटवीन द लेफ्ट याद रखना है, लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन एंड द लेफ्ट
सबक्लेवियन वेन। वहाँ पे जाके आपके पास लेफ्ट कौन कौन सी वेन्स हैं, इंटरनल जगुलर वेन एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। इन दोनों के जंक्शन पे, ज्वाइंट पे आपकी थोरेसिक डक्ट आएगी, ठीक है। ये थोरेसिक डक्ट जी अब अल्टीमेटली आपको वेन्स की तरफ ले जाएगी, ठीक। कैसे, अब गाइटन में इतनी क्लियर डायग्राम से पता नहीं चल रहा था, इंटरनेट की डायग्राम के ऊपर आओ बच्चों। ये आपके जो ग्रीन में रिप्रेजेंट किया गया है लिम्फेटिक सिस्टम के फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब जी आपका फ्लूइड कहाँ पे आ गया, कौन सी थोरेसिक डक्ट में आ गया, कौन सी साइड की, दैट इज इनटू दी लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। अभी हम ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की बात कर रहे हैं। वहाँ से फ्लूइड आपके लिम्फेटिक सिस्टम ने उठाकर आपके लेफ्ट थोरेसिक डक्ट में फेंक दिया। अब ये डक्ट कहाँ पर एंड कर रही है, एट द जंक्शन ऑफ द लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। ऐसे ही है ना। अब यहाँ से अभी आपकी वेन में जाएंगी। वेन कौन सी है इसको भी आगे जाके डिस्कस करते हैं बच्चों। ये वो कंसेप्ट है जो आपका एनाटॉमी के अंदर तो ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, इतना डिटेल में हम फॉर्म डी में ही नहीं पढ़ते हैं ये। अच्छा, इस डिस्कशन से फिलहाल इतना पता चल रहा है कि मैं जगुलर वेन की बात करूँ, मैंने वर्ड यूज़ किया लेफ्ट, यानी कि राइट साइड में भी जगुलर वेन होगी। मैंने वर्ड यूज़ किया इंटरनल जगुलर वेन, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल जगुलर वेन भी है। ये चीज़ अपने जहन में रखते जाना। अभी तक हमने कौन से रीजन के फ्लूइड को डिस्कस किया था, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की। अब आ जाओ बच्चों लेफ्ट साइड की। हम लोगों ने लोअर एक्सट्रीमिटीज़ डिस्कस कर ली। अब आ जाओ अपनी लेफ्ट साइड पे। हम लोग एनाटॉमी में ऐसे ही पढ़ते हैं ना, मैं सब्जेक्ट हूँ, माई राइट इज द राइट, माई लेफ्ट इज द लेफ्ट, ठीक है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं लेफ्ट साइड की। अब लेफ्ट साइड का फ्लूइड कहाँ पर जा रहा है, अगेन लेफ्ट साइड में देखो इसका एक हाफ नेवल रीजन से हम लोगों ने हाफ किया मैंने इधर, ठीक है। अब जी लेफ्ट साइड के हेड रीजन से, लेफ्ट साइड के थोरेसिक रीजन से, ओके, लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट हैंड एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द चेस्ट रीजन। इसने चेस्ट रीजन लिखा है, दैट इज अंडरस्टूड के लेफ्ट पार्ट की हम लोग बात करें। वो भी कहाँ पर जाएगा, आपकी थोरेसिक डक्ट में। कौन सी साइड की थोरेसिक डक्ट में, लेफ्ट साइड की थोरेसिक डक्ट में। अब तक जी हमें कंक्लूजन हो गया, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे कि इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ था उसे लिम्फेटिक सिस्टम ने उठाया। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और लेफ्ट साइड का जो फ्लूइड था वो लेफ्ट थोरेसिक डक्ट के अंदर चला गया, क्लियर। वहाँ से भी फिर एक जंक्शन में गया। वो जंक्शन किस किस के दरमियान है, लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन के दरमियान और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के दरमियान। अब वहाँ से जी कहाँ पे जाएगा, वेन में जाएगा, ओके। ये हो गई जी। अब हम बात करते हैं राइट साइड। अब हम बात करने जा रहे हैं इस साइड की। मैंने कहा ना लेफ्ट साइड ऑफ दी हेड, यानी कि अब मैं बात करने जा रही हूँ राइट साइड ऑफ दी हेड, लेफ्ट साइड ऑफ दी थोरेसिक कैविटी। यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ राइट साइड ऑफ दी थोरेसिक कैविटी। मैंने वहाँ डिस्कस किया लेफ्ट आर्म, इधर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ राइट आर्म। अब जी ये राइट साइड का आपका फ्लूइड कहाँ पर जाकर अपने आप को एम्प्टी कर रहे हैं, इनटू राइट लिम्फ डक्ट, इनटू राइट लिम्फ डक्ट। यहाँ पे जी एंटर कर जाएगा। अब ये जो डक्ट है देखो, अब ये कम एरिया को, कम रीजन को कवर कर रहे हैं ना। अब ये जो डक्ट है देखो इधर, राइट लिम्फ डक्ट, दैट इज मच स्मॉलर देन दी थोरेसिक डक्ट, ठीक है। फ्लूइड भी कम ही ले रहे हैं तो हमें इसके साइज से कोई इशू नहीं है। अब ये अपने आप को कहाँ एम्प्टी करेगा, डेफिनेटली इसने भी सर्कुलेशन के अंदर जाना है। अब इसका जंक्शन कहाँ पे है, ये जो आपकी राइट लिम्फेटिक डक्ट है इसका ये भी एक जंक्शन के दरमियान है। वो जंक्शन कहाँ है, राइट सबक्लेवियन वेन एंड द राइट इंटरनल जगुलर वेन के दरमियान। ऐसे ये जंक्शन कहाँ पे है, राइट सबक्लेवियन वेन एंड द राइट इंटरनल जगुलर वेन के दरमियान, जबकि वो लेफ्ट इंटरनल जगुलर वेन के दरमियान था और द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के दरमियान था। उसका फ्लूइड कौन कलेक्ट कर रहा था, आपकी थोरेसिक डक्ट। इसका फ्लूइड राइट साइड का कौन कलेक्ट कर रहा है, योर लिम्फेटिक। कौन सी डक्ट का नाम क्या है, लिम्फेटिक डक्ट, राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर है बच्चों यहाँ तक।
ये पॉइंट था जो आपके ऑथर ने लिखा हुआ था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, आपके फ्लूइड को उठाएगा और उठाकर कहाँ पर लेकर चला जाएगा, आपके थोरेसिक डक्ट में। उसने खाली थोरेसिक डक्ट लिखा जी, आपको पता है कि राइट साइड पे लिम्फेटिक डक्ट है। अल्टीमेटली उसने जंक्शन पे जाना है, जंक्शन से हमने कहा वेन में जाना है, वेस्कुलर सिस्टम में जाना है। वेन कौन सी आपके जहन में आती होगी ना, वेन का नाम देखो क्या लिखा हुआ है इधर, वेन का नाम अपनी देखो स्लाइड से देखो और मुझे बताओ क्या लिखा है वेन का नाम। ब्रेकियोसेफेलिक वेन। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब तो उसने आपके सिस्टम में ही जाना है ना। ये बच्चों आपको फिजियोलॉजी और अपनी एनाटॉमी ये चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी इसके लिए। क्लियर? अच्छा जी, अब ये जो एडीमा है, एडीमा फ्लूइड एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन क्यों हुई थी? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द रिड्यूस इंट्रावेस्कुलर कोलॉइड प्रेशर। ठीक है, अब जी इसने कहा है ये जो एडीमा है जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ द नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा। अब इसमें जो फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट हो गया आपके इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, दैट इज़ प्रोटीन पुअर ट्रांसयूडेट। वही आपका इन्फ्लेमेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया जब हमने ट्रांसयूडेट और किसका कंपैरिजन किया था, एक्सियूडेट का। ट्रांसयूडेट मुझे अंडरस्टूड सी बात है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कम है, जबकि एक्सियूडेट इन्फ्लेमेशन की वजह से है और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट आपका ज़्यादा है। ये वो डायग्राम मैंने आपको जस्ट रिमाइंड कराने के लिए डाली कि हम लोगों ने ये डिस्कस की थी। क्लियर? ट्रांसयूडेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कम है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से है, ऑनकोटिक प्रेशर विद इन दी वेसल्स कम होने की वजह से है। ट्रांसयूडेट के अंदर प्रोटीन कंटेंट कम है। प्रोटीन कंटेंट कैसे कम है जी? नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा है, आपकी वेसल्स से एक तो आपका प्रोटीन पॉसिबिलिटी है नहीं आया, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एल्ब्यूमिन को हम मेनली डिस्कस करते हैं, आपका लिवर एल्ब्यूमिन कम अमाउंट में बना रहे हैं, यानी कि यू आर सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन दैट इज़ द हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। रिसर्च आर्टिकल का रेफरेंस बच्चों इधर मेंशन है। अच्छा, जिसमें तो प्योरली आपको प्रोटीन से ट्रांसयूडेट में नहीं मिलेंगी, उस ट्रांसयूडेट को कहेंगे, या जो इसके अंदर कम से कम प्रोटीन मिलेगी उस ट्रांसयूडेट को हम कहेंगे दैट इज़ द प्योर ट्रांसयूडेट। क्योंकि ये थी बच्चों आपके पास हम लोगों की इन्फ्लेमेटरी एडीमा की डिस्कशन। अब ऑथर ने अगेन, अगर आप लोगों को डिफरेंसेस अपने इन्फ्लेमेटरी सिस्टम वाले याद हों, हम उधर डिफरेंसेस में डिस्कशन थी, एक पॉइंट था स्पेसिफिक ग्रेविटी का, यानी कि एक लिक्विड की डेंसिटी का जिक्र था ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी में यही हम लिक्विड की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और वो टेम्परेचर होता है जिसमें कि आपके वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी आती है। वो टेम्परेचर इधर कितना मेंशन है, ठीक है? ये बच्चों ये आपका बायो वाला कॉन्सेप्ट है। हर सब्जेक्ट हर क्लास में कुछ ना कुछ आपका पिछला कॉन्सेप्ट आता है। अब इधर आपके ऑथर ने क्या लिखे है, ये जो इन्फ्लेमेटरी एडीमा है, ओके, हम लोगों ने नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा में कहा कि आपका जो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आपका जो फ्लूइड आ रहा है दैट इज पुअर इन प्रोटीन। अब जब हम इन्फ्लेमेटरी एडीमा की बात करेंगे दैट विल बी प्रोटीन रिच एक्सियूडेट। नॉन इन्फ्लेमेटरी एडीमा में जो आपके पास फ्लूइड आ रहा था विद इन योर इंटरस्टिशियल स्पेस, उसको हम कह रहे थे दैट इज द ट्रांसयूडेट। इन्फ्लेमेटरी एडीमा में जो आपके पास फ्लूइड आ रहा था दैट वाज द रिच, वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से दैट वाज रिच इन प्रोटीन, उसके लिए हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की एक्सियूडेट। अच्छा, दैट इज द प्रोटीन रिच। अब एक फ्लूइड है जिसमें प्रोटीन कम है, एक फ्लूइड है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ट्रांसयूडेट की कि एक्सियूडेट की? ट्रांसयूडेट की या एक्सियूडेट की? डेंसिटी एक्सियूडेट की। अब ऑथर ने इसके अंदर लिखा है, देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1.012 फॉर द ट्रांसयूडेट एंड इज ग्रेटर देन 1.020 फॉर द एक्सियूडेट। ठीक है, प्रोटीन कंटेंट है जिसके अंदर ज़्यादा होगा उस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी, उस फ्लूइड की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर? अच्छा जी, आपको हम कहते हैं ना स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रोटीन कंटेंट एक्सियूडेट के अंदर ज़्यादा होगा, अभी लीकेज हो रही है उसके अंदर सेल का कंटेंट भी ज़्यादा होगा, उसके अंदर सैल्यूट का कंटेंट भी ज़्यादा आता जाएगा, ऐसे ही होगा ना, लीकेज होती जाएगी, उसके अंदर चीज़ें आती जाएंगी।
अब ये बच्चों आपकी बेसिक पैथोलॉजी के अंदर ये वाली डायग्राम दी है, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है। इसमें बताया गया है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ा, फ्लूइड बाहर चला गया। प्लाज्मा, इसके अंदर को ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ, वो उसके अंदर पॉसिबिलिटी ही नहीं रही कि वो फ्लूइड को रिटेन कर सके विद इन दी वेसल्स। क्लियर है? ये रिपीट चीज़ें बच्चों इसके अंदर बार बार आ रही हैं।